Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PSC and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country which is very important to know you. So friends, जैसा कि 3 दिन पहले ही कृषि बिल विधेयक पारित हुआ है जिसमें पंजाब और हरियाणा में राज्य भर में पूरा जोर शोर से प्रदर्शन चल रहा है। 24-25 को स्ट्राइक की घोषणा की गई है, हड़ताल और बंदी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही वीचैट और टिकटॉक को अमेरिका सरकार ने बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक की जो कंपनी है उसने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है कि किस आधार पर उसको बंद किया जा रहा है। वो कानूनों का हवाला देते हुए उसने याचिका दायर किया है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने चीन से सटे लद्दाख और लेह क्षेत्र में अपना कब्जा जमाया हुआ है और लगातार पैनी में नजर रखी हुई है। और आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है देश में, जिसमें फर्स्ट डे में चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच की शुरुआत की है। इसके साथ ही चीन और ताइवान के बीच खतरा बरकरार है। चीन लगातार धौंस जमाए हुए है ताइवान के ऊपर में। चाइना कमजोर समझ रखा है, जिसमें चाइना की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने वैश्विक स्तर पर सभी लोगों को एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, रक्षा के मामले में या सुरक्षा के मामले में, निजी सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा के मामले में। जरूरी है, चीन जिस तरह से विस्तारीकरण नीति को अपना रहा है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इसके साथ ही कोरोना का इलाज के लिए लगातार कंपनियां ट्राई कर रही है। इसमें टाटा भी विस्तार से आया है, इसमें अपना जांच किट उसने बनाया है फेलुदा। तो आगे बढ़ते हैं, ये थे देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ तमाम तरह की जानकारियाँ। तो दोस्तों आगे देखते हैं। ये बर्नवाल ट्यूटोरियल्स जो टेलीग्राम में भी अब आ गया है। अब टेलीग्राम में भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसके वीडियो को। जो भी तरह का वीडियो आता है या इसका पीडीएफ आराम से आसानी से टेलीग्राम में देख सकते हो। देखते हैं आज क्लास में क्या है खास, क्या है इम्पोर्टेंट, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखते हैं आगे क्या है खास। तो पहला है आज के कंटेंट में है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आज का इतिहास, जो इतिहास से जुड़े हुए आज की जो भी घटनाएं घटी है उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। इसके बाद है मोटिवेशनल लाइन, जो हमारे क्लास का गुरूर है। नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, जो डेली की तरह लगातार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। आप आसान से इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं। नेक्स्ट है अबाउट द स्टेट्स। तो जानते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य की दिशा और दशा सुधारने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। तो किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मनोज सिन्हा जी हैं। तो पूछ सकता है, तो आप इसको जरूर नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट करके आप खींच के रख सकते हैं। उन्होंने आर्थिक पैकेज के तहत किसान परिवारों को राहत देने के मकसद से जम्मू कश्मीर में 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत देने की घोषणा की है। ये किसान परिवारों के, गरीब परिवारों के लिए। इसके साथ ही 1350 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई है। कर्ज के ब्याज में 5% की छूट है, यानी आपका इंटरेस्ट रेट जो भी होगा उसमें 5% की छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में छूट है। हथकरघा, हस्तशिल्प क्षेत्र में भी राहत देने की कोशिश की गई। यानी आपका देखा जाए तो ओवरऑल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर पे चल रहा है, लद्दाख में, लेह में चल रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही पिछड़े राज्य हैं ये। हाल ही में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1970 में वियतनाम संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, यूएनओ में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1898 में मराठी पत्रकार नाना साहब परुलेकर का जन्म हुआ था।
नेक्स्ट है और आखिरी है, आज ही के दिन 1857 में ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोहियों से दिल्ली को मुक्त कराकर फिर कब्जा कर लिया। यानी जो भी विद्रोही जो थे दिल्ली में को कब्जा जमाए हुए थे उसको मुक्त करा करके कब्जा जमा लिया। ये किसने किया? ब्रिटिश सैनिकों ने किया। तो ये थी आज का इतिहास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इतिहास से बहुत सारे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे इनमें से पूछ सकते हैं कि 1857 में किस सैनिकों ने विद्रोहियों से दिल्ली को मुक्त कराकर कब्जा किया, तो आप आसानी से दे सकते हो। आप यदि पढ़े हो तो आसानी से आप जिसका जवाब दे सकते हो कि ब्रिटिश सैनिक जो थे, ब्रिटेन के जो सैनिक थे या ब्रिटिश सैनिक जो थे, उन्होंने विद्रोहियों से दिल्ली को मुक्त किया और फिर अपना कब्जा जमा लिया। उससे पहले ब्रिटेन का कब्जा था तो विद्रोहियों ने हमला करके उसको हटा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। यानी आपका जो गोल है, लक्ष्य जो है, बिना प्लान का, बिना योजना का जो है एक वो कामना है। यानी आप इसको सिर्फ कामना बोल सकते हो, विश बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो भी गोल है उसको पूरा करने के लिए आपको एक चरणबद्ध तरीके से आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा, तभी आप उसमें सफलता पा सकते हो या उस गोल को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज यू कांट अचीव योर गोल्स। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। यानी आपका जो लक्ष्य है वो बिना प्लान का जो है एक विश के समान है, एक कामना, एक प्रार्थना के समान है। यानी उसी प्रार्थना आप उसको नहीं कर सकते हो, इसको पूरा नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में करंट अफेयर्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं क्या है आज के क्लास में इम्पोर्टेंट टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में, क्योंकि टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो है ये एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, खास करके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जानते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। भारत की दिग्गज कंपनी इमामी लिमिटेड यानी बोरोप्लस ने जूही चावला को हाइजीनिक रेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं को यानी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले भी सचिन तेंदुलकर को पेटीएम गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आयुष्मान खुराना को भी बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको, या बल्कि तो इंडिया के सेलेब्स हैं जिनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखते हैं, थाईलैंड में यूनिवर्सिटी छात्रों का हल्ला बोल, लोकतंत्र की मांग उठी। यानी ये पहली बार है, ये कोरोना काल में जो है काफ़ी समय के बाद 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारे धांधली हुए थे, बहुत सारे गड़बड़ियाँ हुई थी। उसी को देखते हुए वहाँ पे लोकतंत्र की मांग उठी है और वहाँ पे इस्तीफा देने को, वहाँ के प्रधानमंत्री को, वहाँ के जो राजतंत्र उसको ख़त्म किया जाए। इस तरह से मांग लगातार उठ रही है और सड़कों पे छात्राएं, यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएं सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें वहाँ की जो रॉयल सेना है वो वहाँ पे अपनी सुरक्षा में डटी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और श्रीदेवी की मौत का रहस्य को या फिर मौत को या उसकी बायोग्राफी को कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में एक कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूरे विश्व में इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 23 सितंबर को मनाया जाएगा। आप समझ सकते हो कि जो भी वर्ल्ड में हैंडीकैप्ड हैं, चाहे वो ब्लाइंड है, डिफ है, या जो भी जिस तरह से वो पीड़ित है, सफ़र कर रहे हैं। यानी इंडिया में लगभग 50 लाख से अधिक दिव्यांग लोग हैं और पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 6 करोड़ ऐसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या लोग हैं, यूथ हैं जो दिव्यांग हैं यानी हैंडीकैप्ड हैं। तो उनके लिए इंटरनेशनल साइन डे लैंग्वेज 23 सितंबर को मनाया जाएगा, जिससे उनको काफ़ी मदद मिलता है उनके लाइफ स्टाइल को पूरा करने के लिए। आगे देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी गौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो ये इस तरह का सवाल जरूर पूछेगा कि हाल ही में किसने राज्यसभा का सदस्य लिया है, कौन सा प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री ने लिया है, तो एच डी देवगौड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसका आप नोट्स तैयार कर लिया, स्क्रीनशॉट रख लें। नेक्स्ट है, सरकारी बैंकों में चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही अप्रैल जून 2020 के दौरान धोखाधड़ी के लगभग 2866 मामले आए हैं। इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपये का सरकार को नुकसान हुआ है। तो ये बहुत बड़ा खबर है। नेक्स्ट देखते हैं, एयर इंडिया ने गुजरात में सभी महिला डिलीवरी स्टेशन पे, जो जितने भी डिलीवरी स्टेशन है गुजरात में, सभी वहाँ पे महिलाओं को वहाँ पे अपॉइंट करेगी यानी स्थापित करेगी, ताकि महिलाएं आसानी से वो अपना रोजगार
को बढ़ावा दे सकती है, उनको मतलब बेरोजगारी से को ख़त्म किया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पे जो भी लोकल बॉडी है या आसपास के जितने भी हैं 6-7 किलोमीटर के आसपास जितने भी डिलीवरी स्टॉप हैं, स्टेशन है, वहाँ पे महिलाओं को तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विकास खन्ना को कोविड संकट के दौरान लाखों लोगों को भोजन कराने के लिए एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एक ऐसे इंडियन है जिनको इस तरह का कोविड संकट के दौरान उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अच्छी बात है, हर भारतीय ऐसा ही ड्रीम ले के साथ अपना लाइफ को स्पेंड करे, आगे बढ़े और एक ग्लोबल ह्यूमन बने, ताकि जो भी समस्याएं हो रही है उसको दूर किया जा सके, चाहे वो डोमेस्टिक हो या नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार ने चाइनीज फर्मों द्वारा जासूसी की जांच के लिए राजेश पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो राजेश पंत जी ये इस तरह का सवाल पूछ सकता है, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या नेट की भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जासूसी के मामले में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है, तो राजेश पंत जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार महात्मा गांधी जी की जयंती पर वैभव शिखर सम्मेलन आयोजित करेगी। तो ये 2 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें हम लोग नेशनल डे के रूप में जो मनाते हैं महात्मा गांधी का, उस दिन को सरकार वैभव शिखर सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें विश्व के जितने भी राष्ट्र के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। वो अपने अपने बातों को रखेंगे, किसी भी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। तो एक अच्छी इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा, ताकि लोग भारतीय परंपरा को जानें और भारत का जो मोटो है, जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनका क्या है ग्लोबल ह्यूमन के प्रति, उसको समझेंगे लोग। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो आगे जानते हैं स्टेट से जुड़ा हुआ, लेकिन आज स्टेट्स को ना करते हुए कंट्री बहरीन के बारे में बताया गया, क्योंकि बहरीन हाल ही में सुर्खियों पर रहा था। तो जानेंगे बहरीन के बारे में क्या है। बहरीन ऑफिशियली द किंगडम ऑफ बहरीन इज ए सॉवरेन स्टेट इन द पर्शियन गल्फ, यानी पर्शियन गल्फ की खाड़ी में एक सॉवरेन स्टेट है। द आइलैंड नेशन कंप्राइज ए स्मॉल आर्चियोपेलागो मेड ऑफ 33 नेचुरल आइलैंड्स एंड एडिशनल 51 आर्टिफिशियल आइलैंड्स, यानी वहाँ पर लगभग 33 जो है नेचुरल आइलैंड है और ये 51 जो है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया है। कैपिटल क्या है? मनामा है। मोनार्क हमद बिन इज अल खलीफा वहाँ के राजा बोल सकते हैं आप, वहाँ के राजशाही उनकी चलती है। क्राउन प्रिंस जो है सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं और करेंसी जो है बहरीन दिनार चलती है। उसके बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI के बारे में बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं ASI का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, फाउंडेड 1861 में किया गया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये थी आज की टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और आज का इतिहास क्वेश्चन ऑफ द डे। तो तमाम तरह की जानकारियाँ आपको दी गई है, ये खास करके एग्जाम से जुड़ा हुआ था। तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर कमेंट करके बताएं। कोई तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दें। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।